नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रम परीक्षण का पहला पार्ट पढ़ा था। आज दूसरा पार्ट लेकर के चलते हैं। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं अक्सर क्वेश्चन पेपर में बनता है। समझते हैं। दिया है किसी पंक्ति में x का स्थान बाएं सिरे से 28वां है तथा y का स्थान दाएं सिरे से 22वां है। यदि दोनों के बीच में 5 लोग हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग? दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कम से कम कितने लोग, एक कुल कितने लोग। कुल वाला आसान होता है तो पहले कुल वाला समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। जैसे हमसे कह रहा है कि भाई x का स्थान बाएं सिरे से 28वां और y का स्थान दाएं सिरे से 22वां, तो दोनों के बीच में कितने लोग? 1 2 3 4 5। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग? तो आप क्या कहोगे? 28 और 22 का जोड़ करोगे, 28 और 22 का जोड़ हो जाएगा 50 और 5 जोड़ हो जाएगा 55। ये तो कुल की स्थिति हुई, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? कम से कम। तो आइए देखते हैं कम से कम। कम से कम में हम करेंगे क्या, पहले वो समझते हैं। जैसे ये पंक्ति है, x का स्थान बाएं से 28वां और y को आप ऐसे क्रॉस करते हुए ले आइए इधर, y का स्थान दाएं से 22वां। x की स्थिति बाएं से 28 हो गई, y की दाएं से 22, और दोनों के बीच में हम लोगों ने कितने लोगों को बैठा दिया? 5। जब हम काउंट करेंगे तो स्थिति ये बनेगी, x यहां से यहां तक हो गया 28 और y यहां से यहां तक हो गया 22। जब 22 लेंगे तो स्थिति क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक तो ये हो गया। 16 नंबर पर x, 17 18 19 20 21 और 22 ये। तो इनको जब हमने गिना तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। अब जब बाएं से हम 28 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 28 में x और y के साथ ये 5 लोग आ गए। अब हमें केवल इतना गिनना है, 15। तो 28 प्लस 15 कर देंगे तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा? 43। ये तो तरीका है। अब इसके लिए एक फार्मूला भी बनता है और वो फार्मूला यहीं से जनरेट किया गया है, समझिएगा। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग माइनस 2। अब जब आपने राइट से लिया 22, ध्यान दीजिएगा, जब राइट से 22 लिया तो आपको y भी मिल गया, x भी मिल गया और बीच के 5 लोग भी मिल गए। जब लेफ्ट से 28 लिया तब भी यही हाल रहा, बाएं x और y के साथ बीच के 5 लोग भी मिल गए। तो यहां पर 22 में भी x y के साथ बीच के 5 लोग और इस 28 में भी। तो किसी भी पंक्ति में किसी भी व्यक्ति को हम 2 बार नहीं गिनते हैं। यहां हम गिन चुके हैं किसको किसको? इन बीच के लोगों को, साथ में x और y। तो हम करेंगे क्या? बीच के लोग और -2 को एक बार घटा देते हैं। तो 22 और 28 का जोड़ कितना हुआ? 50। 50 में 7 हटा दिया तो कितना आ गया? 43। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में x का स्थान बाएं सिरे से 32वां है तथा y का स्थान दाएं सिरे से 28वां है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने लोग? ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसी फार्मूले से इसको ड्रॉ करता हूं। ये 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। x का स्थान बाएं सिरे से 32वां है। x का स्थान क्या है? बाएं सिरे से 32वां। अगर हम x का स्थान बाएं सिरे से 32वां ले लेते हैं तो अब x के दाहिनी ओर कितने लोग बचे? केवल 18 लोग बचे। अपने पास टोटल कैंडिडेट है 50। तो जब हम y का स्थान लेंगे दाएं से 28वां, तो क्योंकि इसके राइट साइड में 18 लोग हैं, जब काउंट करोगे तो 18 के बाद ये 19 आ जाएगा। 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये y का स्थान हो जाएगा दाएं से 28। ये स्थिति इसकी बनेगी। x का स्थान बाएं से 32वां, y का स्थान दाएं से 28वां। अब देखिए दोनों के बीच में हम लोगों ने कितने लोगों को रखा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x और y के बीच में कितने लोग हैं? 8। ये तो तरीका है। अब अपने फार्मूले को लगाते हैं।
फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के लोग माइनस 2। अब टोटल की जगह क्या रखते हैं 50। x का बाएं से स्थान 32, y का दाएं से 28, तो 28 प्लस 32, बीच के लोग निकालना है तो x मान लीजिए -2। फिर 50 इक्वल टू 28 और 32 का जोड़ 60 माइनस x माइनस 2। 50 इक्वल टू 60 में 2 घटाया 58, x को दूसरी साइड ले आए तो x इक्वल टू 58 माइनस 50 कितना आ गया 8। तो x और y के बीच में कितने लोग हैं 8। समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आजकल पेपर में खुद पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पंक्ति में x का स्थान ऊपर से 18वां है। तो ये पंक्ति में x का स्थान ऊपर से 18वां तथा y का स्थान नीचे से 16वां, y का स्थान नीचे से x का स्थान ऊपर से 18वां है तथा y का स्थान नीचे से 16वां है। यदि z जो कि x और y के ठीक बीच में बैठा, z जो कि x और y के ठीक बीच में बैठा का ऊपर से 25वां स्थान, का ऊपर से कौन सा स्थान है 25वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग। तो x का स्थान ऊपर से 18वां, y का स्थान नीचे से 16वां, z जो कि x और y के ठीक बीच में बैठा है का ऊपर से 25वां, तो बताइए दोनों के बीच में कितने लोग। तो आप कहोगे x का स्थान ऊपर से 18वां और z का ऊपर से 25वां, तो 18 से 25 स्थानों में हुई वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई, तो 18 से 25 वृद्धि हुई 7 की। आपको पता है कि अगर वृद्धि 7 की तो बीच में कितने, एक कम 6। तो अगर 6 व्यक्ति x और z के बीच में हैं तो 6 व्यक्ति ही y और z के बीच में भी होंगे। अगर 6 व्यक्ति x और z के बीच में हैं तो 6 व्यक्ति y और z के बीच में भी। अब आपको काउंट करना है। काउंट करने के दो रास्ते, पहला ऊपर से 18 नीचे से 16, बीच में 6 6 12 और एक 13। काउंट कर लीजिए तो 3 6 9 8 17 7 हासिल 1 1 2 1 3 और 1 4 47। या तो एक काम और कर सकते हो, यहां तक 25, इस 25 में x भी आ गया, z भी आ गया और 6 भी आ गया। 25 और 6 31 और 31 और 16, 31 और 16 कितने 47। समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सरल होता है लेकिन अक्सर पेपर में बनता रहता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर दिक्कत हुई हो आपको। तो कह रहा है किसी पंक्ति में x का स्थान ऊपर से 18वां, x का स्थान क्या है ऊपर से 18वां तथा y का स्थान नीचे से 16वां, z जो कि x और y के ठीक बीच में बैठा है का ऊपर से 25वां स्थान, z जो कि x और y के ठीक बीच में बैठा है का ऊपर से 25वां स्थान। तो अब आप देखिए x का स्थान ऊपर से 18 और z का ऊपर से 25, तो 18 से 25 स्थानों में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 7 की। अगर वृद्धि 7 की तो बीच में 6, अगर 6 इधर तो 6 इधर। अब आपको काउंट करना है। काउंट करने के दो रास्ते, आप ऊपर से 18 गिन लो, नीचे से 16 गिन लो और बीच में 6 6 12 और एक ये z मत भूलिएगा इसको 13। तो 3 6 9 8 17 7 हासिल 1 1 2 1 3 और 1 4 कितने हो गए 47। या दूसरा तरीका, आप यहां तक 25 गिन लो, 25 और 6 31 और 31 और 16 47। 31 प्लस 16 कितना हो गया 47। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी पंक्ति में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, किसी पंक्ति में मैं अंतिम व्यक्ति हूं जबकि सामने से 8वें स्थान पर मेरा मित्र है। तो ये पंक्ति, इस पंक्ति में मैं क्या हूं अंतिम व्यक्ति। मैं अंतिम व्यक्ति हूं जबकि सामने से 8वें स्थान पर है मेरा मित्र। ये मैं और ये मेरा मित्र, मेरे
और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 24वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी पंक्ति में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, ये अंतिम हो गया। अंतिम अगर ये तो सामने ये, सामने से 8वें स्थान पर मेरा मित्र है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 24वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि 8 से 24 स्थानों में हो रही है वृद्धि। कितने की? 16 की। 24 में आप 8 घटाओगे तो आपको 16 ही मिलेगा ना। तो 16 की वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि 16 की तो बीच में 15 इधर तो 15 इधर। अब आपको काउंट करना है, यहां तक 24 15 39 और एक लास्ट वाला में 40। अगर आप अलग अलग काउंट करना चाहते हो तो यहां तक 8, इधर 15 तो 15 प्लस 15 30, एक कैंडिडेट ये एक ये, तो 30 2 32 और 8 40। समझ में आया दोस्तों? क्या किया हमने? यहां से 8, इधर 15 और ये एक, तो 15 15 30 2 32 और 8 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 90 विद्यार्थियों की किसी क्लास में 1/3 लड़कियां हैं। मोनिका का स्थान सभी विद्यार्थियों में नीचे से 48वां है तथा केवल लड़कियों में ऊपर से 13वां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो बातें यहाँ आ रही हैं। एक तो विद्यार्थी, दूसरा लड़कियां। विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे, और जब बात लड़कियों की होगी तो लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, लड़कों की होगी तो लड़के। हमसे कह रहा है 90 विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं। तो अगर 90 विद्यार्थियों में 1/3 लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 30। लड़कियां कितनी हो गई? 30। अगर लड़कियां 30 तो लड़के कितने हो गए? गर्ल्स हो गए 30, तो बॉयज कितने हो गए? 60। मोनिका कोई बच्ची है का स्थान दिया है नीचे से 48वां। मोनिका का स्थान नीचे से क्या है? 48वां। अगर मोनिका का स्थान नीचे से 48वां है तो क्या ऊपर से मोनिका का स्थान बताया जा सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं, अपने लिए बिल्कुल आसान होगा। पहले वीडियो में मैंने इस बात को बताया भी था और उसका आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल की जगह 90, एक साइड से 48, दूसरी साइड से x माइनस 1। 48 में 1 घटाया 47, तो 90 इक्वल टू 47 प्लस x, देन x इक्वल टू 90 माइनस 47। ये तो करने का तरीका हुआ दोस्तों। दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था कि अगर टोटल वैल्यू दी गई है 90 और एक साइड से दिया गया 48, दूसरी साइड से निकालना है तो क्या करेंगे? जो भी वैल्यू एक साइड से दी गई है उसमें एक कम करके टोटल में से घटा देंगे। मींस 90 में से हम 47 घटा देंगे, हमारा जवाब कितना आ जाएगा? 43। तो मोनिका का स्थान ऊपर से क्या हो जाएगा? 43। तो मोनिका का स्थान नीचे से 48 और ऊपर से 43। ये तो पहली बात हुई। और ये जो 48 और 43 आया है ये सभी में आया है, सभी विद्यार्थियों में। अब बात अगर हम केवल लड़कियों की करेंगे तो हमसे कह रहा है कि लड़कियों में ऊपर से 13वां। ध्यान दीजिएगा, मोनिका का स्थान सभी में ऊपर से 43वां और लड़कियों में ऊपर से 13वां। तो अगर हम 43 विद्यार्थियों में 13 लड़कियों को हटा दे तो मोनिका से पहले लड़के कितने बचे? 43 में 13 घटाया 30। ये बात आपके पहले क्वेश्चन में ही पूछी गई है कि मोनिका से पहले कितने लड़के हैं, तो आपका जवाब 30। ये भी पूछ सकता है कि मोनिका से बाद कितने लड़के हैं, आपके लिए बिल्कुल अब आसान हो जाएगा। कैसे? कि भाई टोटल लड़के अपने पास कितने? 60। मोनिका से पहले 30 लड़के निकल गए तो बाकी मोनिका से बाद आएंगे। इनकी संख्या हम कैसे निकालेंगे? 60 में 30 घटा करके 30। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मोनिका से बाद लड़कियां कितनी, बिल्कुल आसान। टोटल लड़कियां अपने पास कितनी? 30। मोनिका से पहले कितनी? 12। 13 नहीं 12, क्योंकि 13वें पर तो मोनिका है। तो मोनिका से पहले लड़कियां कितनी? 12। 13वीं मोनिका खुद, तो मोनिका से बाद बची हुई 30 माइनस 13।
तो जवाब क्या आ जाएगा 17। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोनिका से बाद लड़कियां कितनी, तो 17। और तीसरा, सभी विद्यार्थियों में मोनिका की ऊपर से स्थिति बताइए। ये बात आपने शुरुआत में ही निकाली थी, कितनी, 43। समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं। दिया है 58 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में राज का स्थान नीचे से 22वां है। ये 58 विद्यार्थियों की पंक्ति, राज कोई बच्चा है, का स्थान नीचे से 22वां। तो अगर राज का स्थान नीचे से 22वां है तो क्या राज का स्थान ऊपर से निकाला जा सकता है? आसानी से। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर टोटल वैल्यू 58 है और एक साइड से वैल्यू 22 है, दूसरी साइड से निकालना है, तो 58 में दोस्तों कितना घटाएंगे, 21। सही कहा आपने। तो जवाब आपका क्या आएगा, 37। तो राज का स्थान ऊपर से आ जाएगा 37वां। ध्यान दीजिएगा, राज का स्थान सभी में नीचे से 22वां और ऊपर से 37वां। और अब क्या कह रहा है, तथा केवल लड़कों में ऊपर से 12वां। केवल लड़कों में ऊपर से 12वां। तो राज का स्थान सभी में ऊपर से 37वां और केवल लड़कों में ऊपर से 12वां। तो 37 में अगर हम 12 लड़कों को हटा देंगे तो बाकी कौन बचेगा, लड़कियां। कितनी बचेंगी, 25। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 25। इसमें अक्सर लोग डाटा पर्याप्त है लगा देते हैं, पता नहीं क्यों लगा देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जवाब निकलेगा। क्या निकलेगा, 25। में फिर से रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 58 विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में राज का स्थान नीचे से 22वां है। राज कोई बच्चा है, उसका स्थान नीचे से 22वां। तो ऊपर से हम लोगों ने निकाला 58 में 21 घटाकर 37। राज का स्थान ऊपर से 37वां, ये किसमें, सभी में। और जब केवल लड़कों में देखा तो क्या आया, ऊपर से 12वां। तो सभी में 37वां और केवल लड़कों में ऊपर से 12वां। तो 37 में हमने 12 घटा दिया, राज से पहले लड़कियां कितनी, 25। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि राज से बाद कितनी लड़कियां हैं, तो आप निकाल नहीं सकते हो। कारण क्यों नहीं निकाल सकते हो, केवल हमको ये बताया गया है कि राज का स्थान नीचे से 22वां है सभी विद्यार्थियों में। इसका मतलब राज से नीचे कितने विद्यार्थी, 21। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों। अब चूंकि 58 विद्यार्थियों में ये मेंशन नहीं किया गया कि लड़के लड़कियों का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, ऊपर से हमने इसलिए निकाल लिया कि राज का स्थान सभी में हमें दिया था और केवल लड़कों में दिया था। तो सभी में लड़कों को हटा दिया तो बाकी लड़कियों में लड़कियां आ गई। लेकिन अगर नीचे से पूछा जाता है कि राज से नीचे कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं, तो जवाब आपका क्या होगा, जानकारी अधूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनकर बताने का प्रयास करिएगा। ओरल क्वेश्चन है, दिया है ए बी सी डी और ई में ए केवल बी से बड़ा है। ए बी सी डी और ई में ए केवल किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है। क्या जानकारी अधूरी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर अक्सर लोग जानकारी अधूरी लगा देते हैं। क्या कह रहा है, अपने पास कैंडिडेट कितने, ए बी सी डी और ई, 5 कैंडिडेट। और हमसे क्या कह रहा है, ए केवल किससे बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है। इसका मतलब ए बाकी सबसे छोटा है। और ए से भी छोटा कौन, बी। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन, तो क्या बताओगे, बी। और इसी प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो अपने पास 3 कैंडिडेट बचे, सी डी ई। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो अगर पूछता है बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो जानकारी अधूरी। लेकिन अगर पूछता है सबसे छोटा कौन है, तो जवाब आपका क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी और ई में सी केवल डी से छोटा है। सेम क्वेश्चन है, अब की बात क्या है, सी केवल किससे छोटा है, डी से छोटा है। इसका मतलब सी बाकी सबसे बड़ा है और सी से भी बड़ा कौन, डी। तो बताइए सबसे बड़ा कौन, डी। तो अगर यहां पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी। लेकिन अब अगर इस प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटा कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, जानकारी अधूरी। दोस्तों अगर इन दोनों प्रश्नों को हम मिला दें
तो एक बड़ा बढ़िया प्रश्न बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कह दे ए बी सी डी और ई में ए केवल बी से बड़ा है और ए केवल बी से बड़ा है और सी केवल डी से छोटा है, तो बताइए पंक्ति का उचित सार्थक क्रम क्या होगा, या पंक्ति के मध्य में कौन बैठेगा। तो जैसे हमसे कह रहा है कि ए केवल बी से बड़ा है, ए केवल बी से बड़ा है, तो ये आपने बना दिया, ए से बाकी से छोटा है। और दूसरे में क्या कह रहा है, सी केवल डी से छोटा है, सी केवल डी से छोटा है, इसका मतलब सी बाकी सबसे बड़ा है। अगर इन दोनों को मिला दें तो डी सी ऊपर से दो आ गए, ए बी नीचे से दो आ गए, एक कैंडिडेट बचा कौन, ई, ये बना दिया। तो इनका उचित सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, डी सी ई ए और बी। और अगर इसमें पूछा गया कि बताइए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो ई बैठा है। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।